द्रव्य यज्ञास्त प्रोयज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। अर्थात कुछ अन्य पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य संपत्ति का उपयोग करने वाले होते हैं, कुछ अपने धर्म के पालन के रूप में तप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ अष्टांग योग के रूप में यज्ञ करने वाले होते हैं और अन्य कुछ अत्यंत कठोर व्रत धारण करने वाले साधक होते हैं। ये सभी पुरुष भगवान के नाम का जप करते हैं तथा भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ में संलग्न रहते हैं। यहां साधना के रूप में विभिन्न यज्ञों का वर्णन किया गया है। इस यज्ञ प्रकरण में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी संपत्ति को यज्ञ में अर्पित करते हैं। दान और हवन दोनों अलग अलग हैं। दान में अपनी वस्तु को किसी अन्य को दिया जाता है, जबकि हवन में उसी परमात्मा की वस्तु को परमात्मा को समर्पित किया जाता है। जैसे गंगा नदी में स्नान करने गए हो तो आपने सुना होगा कि गौर महाराज कहते हैं, गंगा को जल अर्पण करो। यह सुनकर अजीब लग सकता है, क्योंकि गंगा में पहले से ही जल है, फिर भी उसमें जल अर्पण करने की परंपरा है। यह एक कर्म कांड है जिसमें गंगा के जल को ही लेकर पुनः गंगा को समर्पित किया जाता है। दान का अर्थ है समविभाग, विभाजन। जब कोई अपने पास की वस्तु को दूसरों के साथ बांटता है तो उसे दान कहा जाता है। बड़े बड़े महानुभाव द्रव्य यज्ञ करते हैं और इसके लिए उदारता आवश्यक होती है। किसी व्यक्ति में उदारता तब आती है जब उसमें प्रबल आत्मश्रद्धा और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। इनके बिना व्यक्ति में उदारता नहीं आ सकती। यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन जाए तो वह उड़ाऊ, असंयमी बन जाता है, लेकिन आत्मश्रद्धा और ईश्वर श्रद्धा विकसित होने पर वह उदार बनता है। उड़ाऊ और उदार बनने में बड़ा अंतर होता है। मनुष्य में आत्मश्रद्धा जागृत होनी चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूं, तो इसमें क्या गलत है? जब यह विचार मन में आता है तो व्यक्ति उदार बनने लगता है। जिनमें उदारता होती है वे ही द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं। कुछ लोग झप यज्ञ करते हैं। तप शब्द का अर्थ ही है घिस जाना, समर्पित हो जाना। गीता के 17वें अध्याय में तप के 3 प्रकार बताए गए हैं: कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। कायिक तप शारीरिक तप, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी पुरुषों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही सबसे बड़ा तप है। आज्ञा का पालन तब नहीं होता जब कोई व्यक्ति तर्क से सहमत होकर आदेश माने। आज्ञा पालन वही होता है जब गुरु, ईश्वर या श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ कहें और वह बात समझ में न आए, फिर भी श्रद्धा से उसे स्वीकार कर लिया जाए। जो कुछ सहन करना पड़े उसे सहन करके भी आदेश का पालन किया जाए, वही वास्तविक तप है। वाचिक तप, वाणी का तप। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी से ऐसे वचन कहे जाएं जो सत्य हो, प्रिय लगे, हितकारी हो और किसी को कष्ट न पहुंचाए। साथ ही स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन भी वाणी का तप है। मानसिक तप, मन का तप। मनः प्रसाद सौम्यत्व मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्पो मानसमुच्यते। मन को प्रसन्न और शांत रखना, मौन रहना, आत्म संयम रखना और भावों को शुद्ध करना, यह मानसिक तप कहलाता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने सत्कर्मों की प्रशंसा स्वयं न करना और दूसरों के दोषों का प्रचार न करना। केवल उन्हीं को किसी का दोष बताना उचित है जो उसे सुधार सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ में किसी की निंदा करना गीता के अनुसार अनुचित है। मौन रखना एक बहुत बड़ा तप है। तप का अर्थ ही है घिस जाना। इस संसार में सभी किसी न किसी के लिए घिसते हैं। कोई अपने परिवार के लिए, कोई संतान के लिए और अंत में बुढ़ापे में उपेक्षित हो जाता है। जो अपने परिवार के लिए घिसे वह केवल सांसारिक है, लेकिन जो ईश्वर के लिए घिस जाए वही सच्चा तपस्वी है।
बहुत से लोग अनाथों की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। यह निस्संदेह अच्छा है, लेकिन यदि वही समर्पण विश्वनाथ ईश्वर के लिए हो तो वह सर्वोत्तम है। यदि अनाथों की सेवा भी इस भाव से की जाए कि यह ईश्वर की ही सेवा है, तो यह श्रेष्ठ तप बन जाता है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। जो जगन्नाथ विश्वनाथ के लिए घिस गया, जिसने अपना जीवन प्रभु कार्य में समर्पित कर दिया, वही सच्चा तपस्वी है। गीता के अनुसार यही वास्तविक तप है। बाकी सभी तप भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्वाध्याय ज्ञाने ज्ञाश्च यतयः संशित व्रता, अर्थात जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, जो अपने समस्त प्रयासों को प्रभु कार्य में हवन कर देते हैं, वही सच्चे तपस्वी हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय और गुजरात में वल्लभाचार्य संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के लोग गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस शरीर को अपना न समझकर भगवान का समझना चाहिए और उसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। यदि यह शरीर भगवान के लिए समर्पित होगा तो वह तुम्हारे हित में होगा, लेकिन बाकी सभी जगह घिस जाएगा तो दुनिया तुम्हें ही घिसकर समाप्त कर देगी। किंतु यदि तुम भगवान के लिए घिसोगे तो वह उपयोगी होगा और उसमें तुम्हारा विकास होगा। कुछ लोग समझते हैं कि हमने तुलसी की माला गले में बांधी तो हम मुक्त हो गए। कुछ लोग कहते हैं हमने ब्रह्म संबंध लिया है। ब्रह्म संबंध का मतलब क्या है? उन्हें ब्रह्म शब्द बोलना भी नहीं आता, ऐसी स्थिति है। ब्रह्म संबंध एक श्रेष्ठ बात है। ब्रह्म संबंध का अर्थ है कि अब यह देह ब्रह्म से संबंध जोड़ने के लिए उपयोग करना है। जितनी शक्ति और वृत्ति होगी उतना मैं उसे उपयोग करता जाऊंगा, लेकिन आज मैं यह निश्चय करता हूं कि यह देह ब्रह्म से संबंध स्थापित हो, इसके लिए मैं उपयोग करूंगा। जिसने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर भगवान के कार्य के लिए समर्पित होगा, वही वास्तव में पवित्र है। यदि ऐसा होता है तो यह सबसे श्रेष्ठ बात है। भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करना ही सर्वोत्तम कार्य है। भगवान के लिए समर्पित होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान के विचार, भगवान की भावना, भगवान की सुगंध इस संसार में फैल जाए। इसके लिए प्रचार करना आवश्यक है। जहां भी भगवान के विचारों का अभाव है, वहां उन विचारों की ज्योति जलानी चाहिए। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य भी इसी प्रकार ज्ञान की मशाल लेकर चले थे। उन्होंने निश्चय किया था, जहां भी अज्ञान होगा वहां मैं ज्ञान की मशाल लेकर जाऊंगा। जीवन में ऐसा ध्येय होना चाहिए। यही इस शरीर का सही उपयोग है। जिसने ब्रह्म संबंध का सही अर्थ समझा और उसी मार्ग पर चला, वही वास्तव में अपने जीवन को सफल बना सका। भगवान के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना ही सबसे बड़ा तप है। इसी तप के कारण अर्जुन को भगवानत्व प्राप्त हुआ। अर्जुन ने केवल यही एक तप किया, भगवान के कार्य का तप। अर्जुन के नाम के साथ पांडवानाम धनंजय की उपाधि स्थायी रूप से जुड़ गई। जब तक गीता रहेगी तब तक यह उपाधि बनी रहेगी। गीता के प्रारंभ में अर्जुन उवाच आता है, जहां अर्जुन संदेह कर रहा है, रो रहा है, अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। किंतु 10वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को अपनी पंक्ति में सम्मिलित कर लिया, अपने पास बैठा लिया। वे कहते हैं, तू मेरी संगति में बैठ। इस वाक्य को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यह मोक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ है। इस संसार में यदि कोई वास्तव में कृतार्थ हुआ तो वह अर्जुन ही था, जिसने प्रत्यक्ष भगवान के मुख से उपदेश सुना और उनके सानिध्य में चला गया। अर्जुन ने क्या किया? केवल तप किया। कौन सा तप? भगवान के कार्य का तप। यही सबसे महान यज्ञ है। यदि हम एक व्यक्ति के मन में सद्विचार स्थापित कर सकें, उसके जीवन में चैतन्य जगा सकें, उसकी आंखों में तेज भर सके, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगा सके, तो यह महान पुण्य का कार्य होगा। यदि आप संसार में बिखरे हुए बच्चों को वापस मां की गोद में बैठा सकें, तो भगवान भी जन्म जन्मांतर तक आपके ऋणी रहेंगे और वह जीव भी आपका ऋणी रहेगा। ऐसा महान कार्य करना हो तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान के सैनिक बनना चाहिए। लेकिन भगवान का सैनिक कैसा होना चाहिए? ये पापम शमयंती संगति भृता, ये दान श्रृंगारिणो, ये शाम चित्तमतीव निर्मलतरम, ये शाम न भग्नम व्रतम।
ये सर्वान तोषयन्ति ही प्रतिदिनम ते वैष्णवा दुर्लभात् गंगावत गजगंडवत गगनवत गांगेयवत गेयवत। ऐसे सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। बाकी सभी केवल तिलक लगाकर बैठे हैं, लेकिन ऐसे दुर्लभ वैष्णव कहां हैं? सच्चे वैष्णव वे होते हैं जो पापों को समाप्त कर देते हैं। संसार में पाप क्या है? संकीर्णता, हीनता, लाचारी, ईश्वर विमुखता और कृतघ्नता, ये सबसे बड़े आत्मिक पाप हैं। चोरी करना, छल करना, ये सामाजिक पाप कहलाते हैं, जो दंडनीय तो हो सकते हैं लेकिन आत्मा को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं चोरी का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक पाप और आत्मिक पाप में बड़ा अंतर है। सच्चे वैष्णव वे हैं जो इन सभी पापों को मिटा देते हैं। ये पापम शमयंती संगतिभृता। वैष्णव का कार्य ही यह होना चाहिए कि संसार में कोई भी हीन भावना से ग्रसित न हो। कोई गरीब हो सकता है, लेकिन वह कभी लाचार न बने। आधी रोटी खाऊंगा, लेकिन स्वाभिमान से खाऊंगा, यही जीवन कहलाता है। सभी को सुखी करने का अर्थ यह नहीं कि सभी को धन दे दिया जाए। यदि किसी की वेतन 100 रुपये है और उसे 500 रुपये कर दिया जाए, तो क्या वह सुखी हो जाएगा? नहीं, बल्कि 500 नहीं, 10,000 रुपये भी मिल जाए, तब भी वह संतुष्ट नहीं रहेगा। आज जिनका वेतन ठीक ठाक है, वे भी हड़ताल पर चले जाते हैं क्योंकि वे असंतुष्ट हैं। यहां पर शासन भी असहाय है। शासन व्यवस्था के पास कुछ भी नहीं है। दिखावटी ताकत रखने वाले लोग केवल गर्जना करते हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं कर पाते। तुम यदि किसी को धन दे दोगे, तो क्या वह सुखी हो जाएगा? क्या उसकी हीनता समाप्त हो जाएगी? नहीं। मूल समस्या यह है कि मनुष्य की सोच में बदलाव लाना चाहिए। उसकी मानसिकता को बदलना चाहिए। उसे यह समझाना चाहिए कि जीवन केवल बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से सुखी होता है। मैं एक दिन गांव गया था। वहां 7 दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी। बारिश बंद होने के बाद मैं बाहर घूमने निकला। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर मैंने एक ध्वज लहराते हुए देखा। मुझे लगा, यह किस सम्राट का ध्वज होगा? मैं पास गया तो देखा कि एक घोड़ा घास चर रहा था और पास ही एक तंबू लगा था, जिस पर वह ध्वज लहरा रहा था। मैंने तंबू के अंदर झांका तो एक व्यक्ति बैठा हुआ चाय पी रहा था। वह चाय दूध के बिना थी और गुड़ से बनी थी, और वह टूटी हुई कप में बड़े आनंद से चाय पी रहा था। मैं उसके पास गया और बातचीत की। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई असंतोष नहीं था। उसने मेरे सफेद साफ कपड़ों को देखा, लेकिन उसके मन में यह विचार नहीं आया कि मेरे कपड़े पुराने और फटे हुए हैं और इनके कपड़े अच्छे हैं। उसकी आंखों में संतोष और शांति थी। उसके पास छतरी नहीं थी, लेकिन उसे इसकी कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि यह व्यक्ति ही सच्चा सम्राट है। ऐसा व्यक्ति ही तंबू के ऊपर ध्वज फहरा सकता है। वह सच्चा सम्राट है, क्योंकि उसकी आंखों में किसी चीज की कमी का एहसास ही नहीं था। ऐसा व्यक्ति तैयार करना कठिन कार्य है। उसे विचारों के माध्यम से सही मार्गदर्शन देकर उसकी मानसिकता बदली जा सकती है। केवल धन देने से कोई सुखी नहीं हो सकता, बल्कि वह और अधिक निर्भर हो जाएगा, पंगु हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जरूरतमंद की सहायता न करें, लेकिन सामने वाले को इतना कमजोर भी न बना दें कि वह स्वयं कुछ करने योग्य ही न बचे। किसी को आश्रित बनाना, लाचार बनाना, यह भी एक पाप है। मनुष्य के जीवन से लाचारी और हीनता समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो लोग इस कार्य में लगे हैं, वे वास्तव में महान तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन से ईश्वर विमुखता, कृतघ्नता, संकीर्णता और हीनता को समाप्त करने का प्रयास करना ही भगवान का कार्य है। यह दान श्रृंगारिणः। जो लोग दान से शोभित होते हैं, जिन्होंने भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया, वे वास्तव में शोभायमान होते हैं। बहुत से लोग जटा शंकर, गौरी शंकर को दान देते हैं, लेकिन यह वीर किसे दान देते हैं जानते हो? वे अपना जीवन ही भगवान को समर्पित कर देते हैं। भगवान, मेरा जीवन केवल तेरे लिए ही है। तुकाराम महाराज कहते हैं, आता उरलो उपकारा पुरता। वे समय दान देते हैं, लेकिन समय किसके लिए? भगवान के लिए। यह सबसे बड़ा दान है। मान लीजिए आपने पखवाड़े में एक दिन, एकादशी का दिन,
भगवान के काम के लिए समर्पित किया। यह सबसे बड़ा दान है। सोचो, तुम्हें नींद से कौन उठाता है? भगवान ही तो उठाते हैं। तो उसी भगवान को एक दिन का दान दो। भगवान, यह दिन तुम्हारा है। उस दिन मैं कोई और काम नहीं करूंगा, केवल तेरा ही काम करूंगा। इसकी गिनती कोई और न करे, केवल भगवान ही इसे गिने और उसकी कद्र भी भगवान ही करे। लोग इसे सराहें या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो अपना एक दिन भगवान को दे दिया। यह सही मायने में समयदान है। येषां चित्तमतीव निर्मलतरम, जिनका चित्त अत्यंत निर्मल है, वे भगवान का काम करते हैं लेकिन उसका दिखावा नहीं करते। मैं गीता का प्रचार करता हूं, इसलिए लोग मेरा सम्मान करें, ऐसा विचार उनके मन में भी नहीं आता। यही सच्चा व्रत कहलाता है। अगर आप समाज में राम का नाम लेकर जाएं तो लोग सभ्य बनते हैं, लेकिन भगवान का काम करने वाला व्यक्ति इसे अपने अहंकार का कारण न बनाए। जो इसे अपने अहंकार का साधन बना ले, वह सही भक्त नहीं कहलाता। येषां भग्न व्रतम, जिनका व्रत कभी भंग नहीं होता। जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना ही है। भगवान का कार्य करने के लिए जो दिन तय किया है, उस दिन उससे विमुख ना हो। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उस दिन का काम अवश्य करना चाहिए। हां, अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए या घर में कोई गंभीर संकट हो तो वह अपवाद हो सकता है। लेकिन अगर मोहवश, स्वार्थवश या आलस्यवश लिया हुआ संकल्प छोड़ दें तो वह भग्न व्रत कहलाएगा। ये सर्वान तोष्यन्ति ही प्रतिदिनम, जो व्यक्ति गरीब को भी संतोष प्रदान करे और अमीर को भी संतुष्ट कर सके, वही सच्चा भक्त है। सिर्फ यह नहीं कि आपने ठंड के दिनों में सुबह गंगा में स्नान कर लिया तो तपस्या हो गई। असली तपस्या तो यह है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। जब मन कहे रजाई में आराम से पड़े रहो, तब भी आप उठें और गंगा स्नान करें। यही मानसिक दृढ़ता है। भगवान के लिए तपना ही असली तप है। मनुष्य को भगवान के लिए तपने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान के लिए घिस जाना ही सच्ची साधना है और यही तपस्या कहलाती है। इसके लिए जीवन में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। जीवन निष्ठा क्या है? जीवन निष्ठा का अर्थ है अपने जीवन पर विश्वास। जो लोग जीवन में असफल होकर भगवान की शरण में जाते हैं, वे भगवान का काम करने योग्य नहीं होते। वे जप कर सकते हैं, स्तुति गा सकते हैं, माला फेर सकते हैं, लेकिन भगवान का कार्य नहीं कर सकते। ऐसे लोगों में शक्ति नहीं होती। अगर कोई उन्हें किसी कार्य के लिए प्रेरित भी करे तो वे जल्द ही बैठ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती खड़ा किया जाए तो वे खड़े हो तो जाते हैं, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर बैठ जाते हैं। वैसे ही कुछ लोग भगवान का काम करने के लिए खड़े तो होते हैं, लेकिन जल्दी ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उनमें जीवन निष्ठा नहीं होती। जीवन में असफलता पाने के बाद जो लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं, वे कभी प्रभावी कार्य नहीं कर सकते। भगवान की एक सबसे बड़ी कला है। भगवान ने किसी के भी मुंह में लगाम नहीं डाली, फिर भी सबकी लगाम अपने हाथ में रखी है। आप कहेंगे, लेकिन हमें तो वह लगाम दिखती नहीं। यही भगवान की विशेषता है। भगवान ने इंसान के भीतर ही एक स्वाभाविक खिंचाव रखा है, जो उसे अंततः उनकी ओर मोड़ देता है। भूख और प्यास की तरह भक्ति भाव क्यों नहीं होता? भूख लगती है तो इंसान खुद ही खाना खा लेता है, कोई उसे कहने की जरूरत नहीं। प्यास लगती है तो खुद पानी पी लेता है। अगर भक्ति की भी ऐसी ही तड़प होती तो सब भक्त बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान इंसान को अपनी ओर कैसे मोड़ते हैं? इंसान चाहे कितनी भी इच्छाएं करे, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए। इच्छाएं तो इंसान के हाथ में है, लेकिन शक्ति भगवान के हाथ में। इसलिए इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं होती। हर इच्छा के पूरी न होने पर अंततः व्यक्ति भगवान की शरण में ही जाता है। भगवान की ओर मुड़ने वाले 90% लोग जीवन की विफलताओं से मजबूर होकर उनकी ओर जाते हैं। जब किसी का बुरा समय आता है, शनि की दशा शुरू होती है, तो वह गीता पढ़ने लगता है, मंत्र जाप करने लगता है। लेकिन कितने लोग यह कह सकते हैं, भगवान मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं तेरी शरण में आया हूं। जीवन में जो लोग स्वयं निष्ठा के साथ भगवान की ओर बढ़ते हैं, वे ही भगवान का कार्य करने योग्य होते हैं। इसलिए अपने जीवन में निष्ठा होनी चाहिए। और जब आप अपने जीवन में निष्ठा रखेंगे, तभी आप दूसरों के जीवन में भी निष्ठा जगा सकेंगे। तभी आप सच्ची तपस्या कर पाएंगे।
सामने वाला व्यक्ति तुच्छ नहीं है, त्याज्य नहीं है, न ही तिरस्करणीय है। वह भगवान की महान कृति है। उसकी आंखों में भगवान है। यदि भगवान की यह कृति गलत मार्ग पर चली जाए या उसकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो रही हो तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। इस तरह दूसरों के प्रति भी जीवन निष्ठा होनी चाहिए। जीवन निष्ठा केवल अपने जीवन तक सीमित न रखकर दूसरों के जीवन के प्रति भी होनी आवश्यक है। तभी व्यक्ति भगवान का कार्य कर सकता है, तप कर सकता है और तपस्वी बन सकता है। जो भगवान का कार्य करना चाहता है उसका हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए। अपने या समाज के दुख को देखकर उसे व्यथा होनी चाहिए कि भगवान दिन रात हमें सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? समाज दुखी क्यों है? यदि कोई व्यक्ति बस छूट जाने पर निराश हो जाता है तो सोचे, एक बस गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। कोई कह सकता है कि अगर बस छूट जाए तो ऑफिस देर से पहुंचूंगा, लेकिन इसके लिए चिंता करके आत्मा को मलिन क्यों करें? आपकी चिंता से बस रुकने वाली तो नहीं है। अपने दुख या समाज के दुख को देखकर जिसे यह महसूस हो कि भगवान हमें हमेशा सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, उसमें विचारशीलता आनी चाहिए। सामान्य लोग इस स्थिति में या तो निराश हो जाते हैं या फिर क्रोध में आकर प्रतिशोध लेते हैं, लेकिन प्रभु भक्तों में चिंतनशीलता विकसित होती है। लोग दुखी क्यों हैं? शायद इसलिए कि मैंने गीता का प्रचार नहीं किया। तपस्वियों के जीवन में भी चिंतनशीलता बढ़नी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए, अगर बाकी सब खुश हैं तो मैं दुखी क्यों हूं? गीता पढ़कर अच्छी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिससे चिंतनशीलता बढ़े और तपस्वी में जीवन निष्ठा उत्पन्न हो। इसके अलावा तपस्वी के जीवन में सत्य निष्ठा होनी चाहिए। भगवान का कार्य करने के लिए न केवल शरीर बल्कि बुद्धि का भी समर्पण करना आवश्यक है। इसके लिए आपकी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। कुछ लोग जोश में भगवान के कार्य में जुड़ जाते हैं, यह कहकर कि अभी कुछ महीने खाली हैं तो कुछ कर लें। लेकिन यदि बीच में कोई निजी कार्य आ जाए तो वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग केवल जोश में आते हैं, लेकिन उनसे अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान का कार्य कभी भी केवल उत्साहवश न करें, बल्कि सत्य निष्ठा से करें। यह कार्य प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त करने के लिए भी न करें। भगवान के कार्य से यदि मान सम्मान मिले तो ठीक है, लेकिन इसे पाने की इच्छा न करें। जो व्यक्ति भगवान का कार्य करता है उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि यदि भगवान मुझे बड़ा बनाएंगे तो मैं बड़ा बनूंगा, और यदि छोटा बनाएंगे तो छोटा रहूंगा। हमें औरंगजेब बुरा लग सकता है, लेकिन उसमें एक गुण था। वह सम्राट होते हुए भी किसी विशेष स्थान की अपेक्षा नहीं करता था। मस्जिद में जहां भी जगह मिलती वहां बैठ जाता। भगवान के कार्य में जुड़े, लेकिन उसमें अहंकार न लाएं। तपस्वी बनकर सेवा करें। सेवा और सत्ता में अंतर होता है। मैं तेरा हूं, यह सेवा है, और तू मेरा है, यह सत्ता है। मैं कार्य का हूं, यह सेवा है, और संस्था मेरी है, यह सत्ता है। मनुष्य को सत्ता का लोभी नहीं बनना चाहिए, बल्कि तपस्वी बनकर भगवान के लिए समर्पित रहना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का कार्य करना चाहता है उसमें आस्तिक बुद्धि होनी चाहिए। आस्तिकता का अर्थ केवल भगवान को मानना नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जो कभी निराश नहीं होता वही वास्तव में आस्तिक है। उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आए वह कभी हताश नहीं होता। उसे यह विश्वास होता है कि जो भी कार्य किया गया है वह अवश्य फलेगा। अगर हमारे जीवन में निराशा आती है तो समझ लेना चाहिए कि हम में आस्तिकता नहीं है। जो तप करना चाहता है, भगवान का कार्य करना चाहता है, उसे आस्तिक बुद्धि रखनी चाहिए। तपस्वी बनने के लिए गंभीरता आवश्यक है। यह मानव जीवन साधारण घटना नहीं है। जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद यह मानव देह प्राप्त हुई है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसे मेरा शरीर महत्वपूर्ण है, वैसे ही दूसरों का भी है। जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। गीता कहती है कि जिनका जीवन व्यर्थ की आशाओं, व्यर्थ के कर्मों और व्यर्थ के ज्ञान में व्यतीत होता है, वे लोग अपने शरीर के महत्व को नहीं समझते। जो इस गंभीरता को समझता है वह अपने जीवन के हर क्षण का हिसाब रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हंसना खेलना छोड़ दे,
बल्कि वह मस्ती के साथ साथ समय का मूल्य भी समझे। मराठी में एक कहावत है, घटका गेली पले गेली, तास वाजे ठणाणा, आयुष्याचा नाश होतो, राम का रेम हणाना। क्या यह निश्चित है कि हमें दोबारा मानव जन्म मिलेगा? भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है। जो लोग खाओ पियो मजे करो के सिद्धांत पर जीते हैं, वे क्या वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं? जब यह समझ में आता है कि मानव जीवन एक गंभीर घटना है, तभी व्यक्ति सत्य निष्ठा से भगवान के कार्य में समर्पित होता है। अन्यथा कुछ लोग इसे केवल प्रतिष्ठा पाने का साधन मानते हैं। क्या यह निश्चित है कि हमें दोबारा मानव जन्म मिलेगा? भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है। जो लोग खाओ पियो मजे करो के सिद्धांत पर जीते हैं, वे क्या वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं? तपस्वी बनने के लिए सत्यनिष्ठा अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति दुर्व्यसनी या बुरे स्वभाव का है, तो भी वह तपस्वी बन सकता है, लेकिन उसे दोहरे व्यक्तित्व वाला नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति 4 दिन गीता पढ़ने का नाटक करे, फिर पुरानी आदतों में लौट जाए, तो यह तप नहीं बल्कि मनोरंजन कहलाएगा। असली तप वही है जिसमें व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन प्रभु कार्य में समर्पित कर दे। तपस्वियों में प्रसन्नता और नम्रता होनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि नम्रता का अर्थ है सबके सामने झुक जाना, लेकिन यह मान्यता गलत है। एक नम्र व्यक्ति हर किसी के आगे झुकता नहीं। नम्रता का वास्तविक अर्थ कुछ और है। एक सच्चा नम्र व्यक्ति न तो किसी की संपत्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है, न ही किसी की तुच्छता से निराश होता है। तपस्वी व्यक्ति में वात्सल्य होना चाहिए। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःख तप्ताणाम प्राणिना मार्तिनाशनम। अर्थात, हे भगवान, न तो मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग और न ही मोक्ष। मैं केवल दुखी जीवों का कष्ट दूर करना चाहता हूं। तपस्वी व्यक्ति का अंतःकरण वात्सल्य से भरा होना चाहिए। वह संसार के दुखों को देखकर संवेदनशील हो और लोगों को सच्चे मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करे। तप का सही अर्थ समझना जरूरी है। केवल नाक पकड़कर बैठना, गंगा जल में खड़े रहना या चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठना ही तप नहीं है। असली तप वह है जिसमें व्यक्ति भगवान के कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। जैसे सेना में भर्ती होने के लिए एक निश्चित ऊंचाई और शारीरिक क्षमता आवश्यक होती है, वैसे ही भगवान की सेना में शामिल होने के लिए भी कुछ योग्यताएं चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चे को सेना में भेजना चाहते हैं, वे बचपन से ही उसे कठोर प्रशिक्षण देते हैं। यदि एक सामान्य सेना में प्रवेश के लिए ऊंचाई और स्वास्थ्य की शर्तें होती हैं, तो भगवान की सेना में प्रवेश के लिए भी आध्यात्मिक ऊंचाई होनी चाहिए। श्रेष्ठ तप और यज्ञ करने के लिए हमें उचित साधना और समर्पण करना होगा।